हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आरकेपी ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई आज हम बाइक की बात करने वाले हैं कि क्यों रॉनिन जो है हमारी ये हंटर 350 से बेटर है। ऐसा मैं आपको आज 10 पॉइंट बताऊंगा। तो वैसे तो ये जो दोनों बाइक हैं, अगर आप इंजन डिस्प्लेसमेंट पर जाओगे तो ये बहुत ही अलग सेगमेंट की बाइक है, क्योंकि जो हंटर आती है वो आपकी 350 सीसी के इंजन के साथ आती है और जो अपनी रॉनिन है 225 सीसी के इंजन के साथ आती है। बट अगर आप इनके प्राइस पॉइंट की बात करोगे तो ये सेम सेगमेंट में गिनती होती है और इन दोनों बाइक में अक्सर कंपटीशन देखा जाता है कि भाई रॉनिन लेनी चाहिए या हंटर लेनी चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट बताऊंगा कि क्यों रॉनिन जो है अपनी वो हंटर 350 से बेटर है। तो देखो, पहला पॉइंट दिखाता हूँ आपको कि ये जो आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा ना, तो ये देखो आपको ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ये 181 mm का है और वहीं जो हंटर में अपना ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो 150 mm का आता है। तो 31 mm का डिफरेंस इज़ ह्यूज गाइस, क्योंकि जब आप हंटर 350 से रोड ऑफ रोडिंग करने की कोशिश करोगे या फिर कहीं स्पीड ब्रेकर से निकालोगे तो वहाँ पे आपको साफ डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि जो अपनी रॉनिन है वो आसानी से निकल जाती है और अगर आप वहीं पे हंटर को ट्राई करोगे तो वो नीचे लगेगी। ठीक है, अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ कि जो अपनी रॉनिन है इसकी पावर जो है वो हंटर 350 से ज़्यादा है। क्योंकि देखो, वैसे बहुत स्लाइट डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है नहीं इन दोनों में, लेकिन फिर भी अगर इसका वेट देखोगे तो 18 to 20 kg का डिफरेंस है। इसका वेट कम है हंटर से, लेकिन पावर इसमें ज़्यादा है। तो जो पावर टू वेट रेशो होता है ना, उसमें ये विन 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 सिचुएशन में आ जाती है रॉनिन, जिसकी वजह से यही रीज़न है कि इसकी टॉप स्पीड जो है वो हंटर 350 से ज़्यादा जाती है। हंटर आपकी अराउंड जाएगी 115 to 120, वहीं आपकी रॉनिन ईजिली 135 136 तक आराम से चली जाती है। तो ये दूसरा बेनिफिट है। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ। तो यहाँ देखो आप, इसके जो ये जो क्लच लीवर है, ब्रेक लीवर है, ये ना पूरे एडजस्टेबल आते हैं। मतलब ये देखो, ये जो है ना, इसे आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो। मतलब अगर आपका हाथ बड़ा है तो ये आगे चला जाएगा, ये देखो यहाँ से ये जब बाइक ऑन होती है तो चला जाता है, और अगर आपका हाथ छोटा है तो ये पीछे आ जाएगा। तो ये बेनिफिट है कि अगर आपके जो बॉडी साइज़ है उससे इशू नहीं आता, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस, अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि इसमें ना आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने को मिलता है। तो अगर आप बाइक को हाई स्पीड में रेव कर रहे हो तो वो बहुत हेल्पफुल होता है कि आपकी बाइक ना बहुत ही, मतलब स्लीपर क्लच जिनको पता है वो जानते हैं कि इसका कितना बेनिफिट है। और मैंने जब रॉनिन की वीडियो बनाई थी ऑल अबाउट टीवीएस रॉनिन, उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन भी करी थी कि क्यों स्लीपर क्लच हमारा यूज़फुल होता है। ये स्लीपर क्लच का फीचर आपको हंटर 350 में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। अब मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बताता हूँ कि इसके सस्पेंशन की बात करते हैं। तो इसके बाइक में हमारे रेयर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन आता है। तो जो आप इसकी सीट हाइट देख रहे हो ना, इसको आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 7 स्टेप एडजस्टेबल है। तो अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो ये रॉनिन में कभी भी इशू आपको होगा नहीं, क्योंकि आप उसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सस्पेंशन आपको ये तो फ्लेक्सिबिलिटी देता ही है कि आप अपनी हाइट के हिसाब से बाइक की सीटिंग एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये सस्पेंशन की वजह से बाइक की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है गाइस। हाईवे पे अगर आप इस बाइक को बहुत हाई स्पीड में चलाओगे ना, मतलब आप इसकी टॉप स्पीड टच करने की कोशिश करोगे या जब भी आप 100+ जाओगे, तो ये बहुत स्टेबिलिटी देंगे आपको। बाइक आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी रोड पे कि आपको डर नहीं लगेगा कि मैं हाई स्पीड पे चला रहा हूँ तो मेरे को कम करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं इसके फ्रंट की बात करता हूँ। तो ये देखो, इसके फ्रंट में आते हैं अपसाइड डाउन फ्रंट यूएसडी फॉक्स, और ये भी देखो गोल्डन कलर के शोभा के हैं। तो ये कितने अच्छे लगते हैं। तो पहली चीज़ तो इनका लुक बहुत अच्छा आता है। हंटर 350 को अभी मेरे पास है नहीं डिस्प्ले के लिए, बट अगर इसके सामने खड़ी करके देखोगे आप तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और कितना प्रीमियम ये लुक देती है। आप देखो इसको फ्रंट से, कितना प्रीमियम इसका लुक आता है। तो ये डिफरेंस है इसमें और हंटर 350 में, जो कि साफ आप फील कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इसकी लाइटिंग की। तो ये देखो, इसकी हेडलाइट पे यहाँ पे कितना प्यारा आपको ये टी बना मिलता है। ये टीवीएस का टी है। साथ ही आपको डीआरएल देखने को मिलते हैं हाफ में, और हाफ में आपको हेडलाइट देखने को मिलती है। तो अगर आप इसकी लाइटिंग की बात करोगे तो यहाँ पे ऑल एलईडी सेटअप है, आगे पीछे इंडिकेटर हेडलाइट सारा एलईडी सेटअप है। वहीं अगर मैं हंटर 350 पे जाऊँगा तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके अभी भी वही पुराने हेलोजन बल्ब्स उसमें दे रही है कंपनी, क्योंकि रॉयल इनफील्ड सिर्फ ब्रांड नेम पे खेल रही है और वो कुछ अपग्रेड उसमें कर नहीं रही है। तो ये भी प्लस पॉइंट है रॉनिन का। गाइस, अब एट्थ पॉइंट की बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है।
तो जो आपकी रोनिन आती है इसका जो इंजन है वो 4 वॉल्व इंजन आता है। वहीं आप अगर हंटर 350 की तरफ जाओगे तो वो अभी भी 2 वॉल्व इंजन दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि इसका 4 वॉल्व इंजन है तो इसकी ना पावर ज़्यादा जनरेट कर पाती है बाइक, और जब आपकी बाइक पावर ज़्यादा जनरेट कर पाती है तो यही इसका एक और बड़ा रीज़न है कि इसकी टॉप स्पीड जो है वो हंटर 350 से बेटर आती है। तो ये इसमें बेनिफिट है। तो अब मैं 9th पॉइंट की बात करता हूँ। 9th पॉइंट है इसकी माइलेज। इसकी माइलेज हंटर 350 से काफ़ी बेटर आती है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला रीज़न सबको पता है, क्योंकि इसमें 225 सीसी का इंजन है, उसमें 350 सीसी का इंजन है। बट उसमें तो मतलब देखो वो डिफरेंस तो है ही, बट माइलेज भी फिर भी एक बंदा जब बाइक देता है तो माइलेज तो देखता ही है कहीं ना कहीं। तो जो आपको हंटर 350 है उसमें आपको 30 to 35 की माइलेज देखने को मिलेगी। ऑल्दो आपकी जो मैंने जिन लोगों पे हंटर 350 है उनसे बात की, 35 भी रेयरली अचीव होती है, तो वो 35 से स्लाइडली नीचे ही रहती है। वहीं अगर मैं रोनिन की बात करूँ, ये मैं पर्सनली चला रहा हूँ, तो ये 38 तक तो बहुत इजीली आपको माइलेज दे देगी। और उसके ऊपर अगर आपको निकालने तो फिर आपके वो कम्प्लीटली राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे राइड कर रहे हो, उस पर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर मैं हंटर की बात करूँ तो बहुत से लोग उसमें से 35 का माइलेज निकाल लेते हैं और कोई कोई लोग 25 भी नहीं निकाल पाते। तो राइडिंग पैटर्न पे तो बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट मोटा मोटा डिफरेंस यही है। और 10th पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका कंसोल है उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है। और अगर मैं हंटर 350 की बात करूँ तो भाई वो तो अभी तक सही से डिजिटल कंसोल भी नहीं दे रहे हैं, उनमें अभी भी सेमी डिजिटल आता है। तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, आपका जीपीएस कॉलिंग सब आपको कंसोल पे शो हो जाता है। तो ये तो बेनिफिट आपका है ही। तो अब यहाँ पे मैंने आपको सारे पॉइंट डिस्कस करे कि क्यों रोनिन जो है वो हंटर 350 से बेटर है। मैंने आपको सारी चीज़ खुल के बताई। बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई आपके पास है इसलिए आप तारीफ़ करो, बट ऐसा नहीं है। मैंने एकदम जेन्युइन आपको ओपिनियन दिया है अपना। इसके अलावा अब मैं आपसे बात करूं, मैं ना एक आपको दो बोनस पॉइंट देता हूं। चलो 10 तो मैंने आपको बोला था, 10 मैंने बता दिया। अब मैं दो बोनस पॉइंट बताता हूं आपको और इसके ऊपर से कि क्यों आपकी जो रोनिन है वो उससे बेटर है। तो पहला बोनस पॉइंट है कि भाई आप इस बाइक को देखो, इसका हेड टू टो जो है ना ये कंप्लीट मेटल है। ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है। आगे इसका जो भी इसको बोलते हैं मरगाट बोलते हैं हमारे वहाँ पे, ये सारा इसका मेटल है। वहीं पे अगर आप हंटर 350 पे जाओगे ना भाई, उसमें यहाँ पे सारी प्लास्टिक लगी हुई है। और जो रॉयल इनफील्ड की यूएसपी है ना कि भाई वो पूरा लोहा देती है, भाई वो फॉलो नहीं कर रहा है, उसमें प्लास्टिक लगी हुई है बीच में। तो यहाँ पे भी ये रोनिन उसमें प्लस पॉइंट ले जाती है। अब मैं दूसरा बोनस पॉइंट देता हूँ आपको। दूसरा बोनस पॉइंट ये है कि भाई ऑब्वियसली रॉयल इनफील्ड ना अपने ब्रांड नेम पे बहुत सी चीज़ें खेलती है। तो अगर आप आफ्टर सर्विस जाओगे ना, मतलब जैसा आपने परचेज़ करी उसके बाद सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, उसके पार्ट्स की कॉस्ट कितनी आती है, तो उसमें भी जो आपकी रोनिन है वो अपर हैंड ले जाती है। बिकॉज जो आपकी रॉयल इनफील्ड है वहाँ पे अगर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाने जाओगे, कुछ सर्विस कराने जाओगे, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही कॉस्ट आपकी आने वाली है। तो वहाँ पे भी ये बोनस पॉइंट ले जाती है। तो ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द कंपैरिजन ऑफ रोनिन ओवर द हंटर 350। और मैंने आपको सारी चीज़ बताई। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और मेरे को कमेंट करके बताना कि आप इन पॉइंट से कितना एग्री करते हो, या फिर आपके पास इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो वो भी मुझे बताना। मैं बिल्कुल उसको सुनूंगा और पढ़ूंगा। हो सकता है मैंने कुछ गलत बताया हो, बट अप टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। तो भाई ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू गाइज़।